तो आइए आपने मिलवावा, ये गौशाला जुई और जुई गौशाला के प्रधान हैं आशीष अग्रवाल जी। तो आशीष अग्रवाल जी से आपको मिलवाते हैं। आशीष अग्रवाल जी, रूबरू हरियाणा में आपका स्वागत है जी। नमस्कार। तो इस गौशाला के आप संचालक हैं जी। तो आशीष अग्रवाल जी, यह गौशाला कितने दिन पुरानी है? जी देखो, वैसे तो 7 साल हो गए, बाकी हमने संभाले हुए पौने 5 साल के आसपास हो। अच्छा, लगभग 5 साल तक आप संभालो हो। तो इसमें गौशाला में कितनी गऊ हैं? अभी 750 750 गाय बछड़े नंदी सब मिला के 750। सब मिला के 750 हैं। तो इसमें बछड़े कितने हैं? लगभग बछड़े देखे तो आप छोटे बड़े करके 140-150 के आसपास। 150 के आसपास बछड़े हैं। तो इसमें दूध देने वाली गायें भी हैं? हाँ, दूध निकालते हैं। पहले बछड़े दूध पी लेते हैं, बाद में जो बचता है वो निकालते हैं। अच्छा, दूध न निकाल के फिर आप कित बेचो या उस नाड़ा यूज करो? जितना गौशाला में यूज़ हो जाए 50-60 किलो उतना तो गौशाला में यूज़ करा। हाँ, और बाकी वैसे ही देते हैं, जो ले जाए, बीमार ले जाएं तो उनसे पैसे नहीं लेते। और जो काली जो एचएफ नस्ल की गायें हैं उनका दूध हम डेयरी में देते हैं। तो पूरा आपने बहुत बढ़िया सुविधा गाय गौ माता के लिए कर रखी है। अलग से ऑफिस भी बना रखा है और ये जो शेड लगा रखे हैं, शेड के ऊपर ये जो उसके बना रखे हैं, ये जिसको छांद बोल रहे हैं, पूला की काट के आपने बना रखी। तो ये किस लिए बना रखी? ये जैसे पक्षियों के घोंसले लगा रखे थे तो उनमें रिजल्ट आ रहा था, 100 में से 70 घोंसले भरते थे, 30 घोंसले खाली रहते थे। तो एक तो प्राचीन पद्धति भी हो गई और दूसरा क्या है कि इसमें छांद में चिड़िया अच्छे से घोंसला बनाती हैं। अभी लगाए हुए 1 महीना हुआ है और 8-10 घोंसले बना भी लिए चिड़िया। अच्छा, गऊ के साथ साथ आप पक्षियों की भी सेवा पूरा करना चाहो? सबकी करा, जो आ जाए उससे करा। अच्छा, तो इस नए संचालन में आपका सहयोग कौन कौन लोग कर रहे हैं? जुई गांव के लोग कर रहे हैं या बाहर के भी लोग कर रहे हैं? बाहर के क्षेत्र के आसपास के सभी बढ़ चढ़ के सहयोग करें। तो इसके अंदर जिस तरह ये हमने दिखाई दे रहा है, आपने पार्क भी बना रखा है। ये मीटिंग के लिए एक चबूतरा हॉल टाइप आपने शेड लगा के बना रखा है। बहुत सारी सुविधा कर रखी हैं। इसके अलावा और क्या सुविधा आपने गौ माता के लिए अड़ कर रखी है? आओ देखो, एक बार विजिट करवाते हैं आपको। चलो। ये आपने गाय का शेड बना रखा है। हाँ। ये लगभग कितना एरिया है जिसमें शेड बन रहा है? 200 बाई 150। 200 बाई 150। और इसके अंदर सारी गाय इसके अंदर हैं कि इसका अलग भी कोई गाय है? ये तो थोड़ी सी हैं, और जो हॉस्पिटल से जो पहले तो बीमार आती हैं उनको थोड़ा फैमिलियर करने के लिए 15-10 गायें तो वो हैं, बाकी दूध वाली हैं। इस पोर्शन में दूध वाली गायें हैं। और ये उधर बछड़े? ये बछड़े हैं, ट्रांसपेरेंट ये लगा रखी जाली, ताकि गाय को अपना बछड़ा दिखता रहे, बछड़े को अपनी माँ दिखती रहे। तो उससे क्या है कि अभी देख लो आप, एक भी गाय बोल रही है तो, नहीं तो गौशालाओं में क्या होता है कि गाय बछड़े सब बोलते रहते हैं। तो इसलिए हमने ये ट्रांसपेरेंट लगाई है, उधर भी जाली लगाई है। ये ट्रैक्टर भी आपकी गौशाला का है? हाँ, ट्रैक्टर है और 6-7 व्हीकल और हैं। और क्या व्हीकल हैं? पिकअप डाला है, 3 पिकअप डाला है, एक कैंपर है, एक ट्रैक्टर है, एक बाइक है। अच्छा, कर्मचारी कितने हैं इस गौशाला में? अभी तो 32 हैं, थोड़े कम कर रखे हैं अभी थोड़ा, क्योंकि तूड़ी का भाव बढ़ गया। नहीं तो कर्मचारी 38 के आसपास थे। अब 38 के आसपास कर्मचारी थे। हाँ। संख्या कर्मचारियों की ज़्यादा है। जैसे कई गौशालाओं में क्या है कि कर्मचारी कम रखते हैं, गायें परेशान रहती हैं। अभी कर्मचारी तो बढ़ाने ही पड़ेंगे, सेवा अच्छी करनी है तो तूड़ी की व्यवस्था आप कितने करो हो? मोल ले हो या वैसे कोई डोनेट करके जा? अब की बार डोनेशन तो बहुत कम आया है, तो जो भी आया वो बाहर के गाँव से ही आया है लगभग। तो इसमें आप बताओ हो कि एक हॉस्पिटल भी है स्पेशल गाय के लिए, अपनी गौशाला के लिए स्पेशल हॉस्पिटल बना रखे है। हाँ, तो वो उस साइड है। आप सारी गौशाला दिखाते हैं, आ जाओ। चलो एक बार आपको गौशाला के अंदर जो हॉस्पिटल बना हुआ है उसकी विजिट करवाते हैं। तो प्रधान जी, यह गाय का सींग का आपने पट्टी बांध रखी है, इसका क्या दिक्कत थी? यह वैसे स्वर्ण कपिला गाय है या अपनी पहली स्टार्टिंग की गाय या है। सारे काम इसे पूछ के हूँ उस तरह गौशाला में।
पूछने का अर्थ यो है कि एक गाय न केंद्र बिंदु अपन मानना पड़ेगा। भैया आप गौशाला चलाओ हो तो गाय न केंद्र बिंदु मान के सारा काम करा। जी हम इससे पूछा, इसका सींग टूट गया खागड़ गए लड़ाई में, तो ये थोड़ा कैंसर का सिम्टम हो रहे हैं। हम हिसार भी लेके गए थे, अपने भी डॉक्टर पूरे प्रयास करने लग रहे हैं। तीनों पद्धतियाँ इलाज होने लग रहा है, होम्योपैथी, एलोपैथी और आयुर्वेद पे। अच्छा, और ये जो गाय है ये जड़ गई थी छप्पर में थी या इसकी माँ और इसका छप्पर का आग लग गई तो बहुत खर्चा आया है इस पर भी, बाकी ठीक होगी। तो इसका भी इलाज हिसार से करवाया आपने? ना ये तो अपने गौशाला में हो गया था। अच्छा, गौशाला में हो गया था। हाँ, इसका कैंसर कौन थी ना, बाकी जलन की वेदना ज़्यादा हो है तो या परेशान तो बहुत हुई, बाकी भी या ब्याह भी की और ठीक भी होगी। ये अंधे बछड़ी बाच्छे हैं और अंधे काफ़ी हैं, यही को नहीं उस पोर्शन में भी अंधे हैं। अच्छा, अंधे बच्चे बछड़ी भी हैं। आशीष भाई, यो आपने इसके अंदर जो चारा तैयार कर रखा है, यो गऊ के लिए? हाँ, ये दड़िया है और ये गाय के लिए। ये तीन भी बन जाए कढ़ाई, 4 भी बन जाए हैं। तो यो जो कढ़ाई में दड़िया आपने बना रखा है, यो कौन सी गाय के लिए है? दूध वाली गाय के लिए है या सब न डालो? सब ने डालने की कोशिश करा। हाँ, और देखो पहले तो बीमार खातर, फिर दूध वालियाँ खातर और फिर जो नॉर्मल गाय हैं जो ड्राई पीरियड मारी हैं उन खातर है। यो को नहीं कि एक ही कढ़ाई बना है, 3 तो आपा बनावा। हाँ, और यदि कोई बीच में एक स्वामणी और बोल दे भैया आज मेरी माँ की पुण्यतिथि है, कोई जन्मदिन पर, कोई सालगिरह पे, तो उनके नाम की अलग बनावा। तो छोटे जो बच्चे बछड़ी हैं उनने भी खिलाओ है? हाँ, छोटा तो सब ने मिला है। तो इससे अलग भी कोई दड़िया या और कुछ तैयार करो हो कि सिर्फ यो है? चोकर है, चोकर तैयार करा। हाँ, अलग से, और दड़िया है और सारी गायन चून डालना है खाली। ये बार है कि दिक्कत है, अब की बार बारिश को नहीं हुई ना, तो अब की बार बस खाली सूखा चारा और चून चलने लग रहा है गायन। देखिए, ये गाय एक बार बोलती ही आपके पास आ जाए। हाँ, बस तो ये सारी आण की नराड़ा एक कुंड में इकट्ठी हो जाएंगी। देखो मतलब मेन बात क्या है, यहाँ से हम गुड़ खिलाते हैं तो गुड़ के लिए भी आती हैं, और फिर थोड़ा दूसरा क्या है कि पूरी गौशाला में कोई भी डंडी नहीं मिलेगी आपको, कोई भी तेज नहीं बोलेगा। गौ माता को सिर्फ प्यार कर सकते हैं आप और दुलार सकते हैं और अच्छा खाना दे सकते हैं, बाकी और तीसरा कोई काम नहीं होगा। अच्छा, ये पूरा कुछ डंडी वगैरह कुछ नहीं, इनका कोई मार भी नहीं सकता? तेज बोलना ही वो है, वर्जित है, नहीं तो अपना घर की टिकट बना लो, मारना तो दूर की बात है। तेज बोलना भी मना है गाय को? हाँ, गाय को सिर्फ बोल सकते हो आ जाओ बस, रहने दे ना, तो बस ये 3-4 शब्द हैं। बाकी गाली देना, तेज बोलना, ये सब वर्जित है। कोई बोल देगा वो अपनी बैग पैक करो और घर जाओ। तो भारते कोई भी आकी नरीन ने अपनी इच्छा अनुसार गुड़ दलिया जो खुआना चाहे वो खुआ सके है? सब खुआओ, पहले उड़े काउंटर पर चेक होगा, यदि टाइट गुड़ है ना तो भाई उसने फोड़ो अच्छे से। और कोई चीज़ जैसे ज़्यादा केड़े हैं वो अलग अलग गाय खिलाओ, एक ने ना खिलाओ, तो इस तरह थोड़ा सा और खिलाओ, सब की गाय हैं। तो आप इन जो चारा खिलाओ हो वो चारा आप 12 मास एक रखो हो या सीजन के अनुसार बदल दे रहो? सीजन के अनुसार, रुपया अनुसार है। ये रुपया को नहीं न्यार भी गिरना पड़ा है, किंतु एक दिन तूड़ी गिरा है, एक दिन न्यार गिरा है। ये कारण के है कि 1000 रुपये क्विंटल तूड़ी हो रही है, और सारा गामा में 35 गामा में लगभग रुपये इकट्ठे हुए हैं 18 लाख रुपये। 18 लाख रुपये एक महीने का चारा होगा, 18 लाख में। इसमें सरकार की तरफ से भी कुछ सहयोग मिला अपने? हाँ, सरकार की तरफ से सहयोग 5 साल में अपने पास 4,80,000 रुपये के आसपास आए हैं सारे। 4,80,000 रुपये 5 साल में अपने मिले हैं। तो उन पैसा भी आप किस टाइप से यूज करो हो? भाई वो चारे के लिए आते हैं सरकार से, तो चारे के लिए? हाँ, बाकी MP MLA जो अपने फंड से देते हैं वो अलग हैं। अब जैसे सांसद धर्मवीर सिंह ने मतलब 21 लाख रुपए में शेड की बोल रखी है, अभी काम भी चालू है तूड़ी का। और दिग्विजय चौटाला जी आए थे अभी जुई गांव में, उनका कोई युवा सम्मेलन था तो उन्होंने गौशाला की भी विजिट की और 5,51,000 रुपये कैश दे के गए हैं। या गौशाला अपनी पूरी लगभग कितने एरिया में है? ये 4.25 एकड़ में है, और 1.25 एकड़ हमने अलग से मोल ली है गाँव के सहयोग से ही। 1.25 एकड़? तो 5 एकड़ ज़मीन होगी। 4 एकड़ हमारी जितपुरा गांव में पड़ती है जगह, वो डोनेट की है। शुरू या गौशाला कब आपने शुरू करी थी? देखो ये गौशाला तो गुड़ खिलाने के लिए आए थे, तब यहाँ 50-60 गाय मरी पड़ी थी, और पहले ग्रामीणों ने ही चलाई थी। देखो फसल बचाने के लिए चलाई थी, प्रयास तो उनका भी था,
पर किसी तरह सहयोग नहीं मिला, या फिर एक दो लोग ऐसे हो गए कि उनकी बात बन नहीं पाई, तो फिर हमने वो स्टार्ट कर दी और चलाई। तो अभी हम इस पायदान पे आ गए हैं कि हम अच्छे से गौशाला चला पा रहे। लगभग सारे गौ माता या बछड़े बछड़ी बच्चे मिला के लगभग सारे कितने हैं आपके पास? 750 हैं सारे। 750 है तब तो अभी इनकी संख्या बढ़ जाएगी, लगभग 1000 हो जाएंगी, क्योंकि अभी गांव से अनाज आ गया है। तो सभी गांव वाले सोचेंगे कि भाई अभी हमारे बछड़े और गायें छोड़ दे गौशाला में। तो आप बताओ कि एक हॉस्पिटल भी गौ माता के लिए है, तो एक बार आप दिखाओ। ये आपने जो बना रखे हैं ये डिब्बा टाइप है, ये क्या है? ये देखो जी, चिड़िया के लिए घोंसले हैं ये। अब जैसे चिड़ियाओं को जगह नहीं मिली है ना, छांद खत्म होती जा रही है, तो अब चिड़िया मतलब बच्चे अंडे दें तो कहाँ दें। जैसे अब लोगों के घर तो बड़े हो गए हैं, बाकी दिल छोटे हो गए हैं, तो हमने ये प्रयास किया और लगभग 1500 घोंसले हम डोनेट भी कर चुके हैं। जैसे कोई बच्चा जन्मदिन पे के यहाँ पे गुड़ खिलाने के लिए आता है ना, तो उसको हम घोंसला ही देते हैं चिड़िया का, और वो खुश भी होता है और चिड़िया ज़रूर भी आती है हम ये लगाने के बाद। और हमने पूरी लिपाई गोबर से, हल्दी से और मिट्टी से कर रखी है पूरे हॉस्पिटल की। आप इसके अंदर जाके देखेंगे तो एनर्जी भी एक पॉजिटिव एनर्जी है, और इस पर नई मक्खियाँ आती हैं और नई चींटियाँ आती हैं। अच्छा, तो ये चिड़िया के लिए आपने घोंसले बना रखे? ये पूरा अंदर है ना गोबर, गाय का गोबर है, अच्छा मिट्टी है और हल्दी है। अच्छा, हल्दी डालने के बाद क्या है, इस पे एक भी मक्खी नहीं बैठी। आप नीचे देख सकते हो, फर्श पे मक्खियाँ बैठ जाएंगी, बाकी ऊपर दीवारों पे मक्खियाँ बहुत कम है। अच्छा, आपने यह जो लिपाई करवाई है इसका गोबर के अंदर हल्दी मिला दी, हाँ, उस कारण मक्खी कौन बैठे इसमें? उस कारण मक्खी नहीं बैठती। और ये पूरा देखो, दवाई सब अपने खर्चे पे आती हैं। इसमें गवर्नमेंट की कोई नाम मात्र दवाई आती होंगी, सारी 2-4 हज़ार रुपये की, बाकी लाखों रुपए की दवाइयाँ सब गौशाला के खर्चे से आती हैं। ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का मेडिसिन वार्ड है ये। तो अब आपको हॉस्पिटल और दिखाते हैं कि तो इसमें जो डॉक्टर लोग हैं वो गौशाला की तरफ से रख रखे हैं या सरकार की तरफ से? ना, डॉक्टर सारे गौशाला की तरफ से हैं। सरकार की तरफ से कोई ज़्यादा इमरजेंसी केस हो जाता है तो हम वीएस को बुला लेते हैं, बाकी हम अपने ही डॉक्टर रखते हैं। अपना खर्चा पर, गौशाला के खर्चे पर गौशाला डॉक्टर? के खर्चे पे अपने ही डॉक्टर, 3 डॉक्टर हैं, तीनों वीएलडी हैं, 2 उनके हेल्पर हैं, तो ऐसे करके 5 डॉक्टर हैं हमारे पास। चलो एक बार आप हॉस्पिटल दिखाओ। हॉस्पिटल जो है, ये जो शेड है ये सारा जो बीमार गाय हैं उनके लिए? हाँ, ये पूरा सेट बीमार गाय का है। इसमें गायें भी, रोज भी, और जो भी गधे, खच्चर, घोड़े, कुत्ते, बिल्ली जो भी आए सभी के लिए, सभी जीवों के लिए। तो इसमें ये एक नील गाय भी है, इसका बच्चा भी है। नील गाय ये आप कितने लेके आए? ये बच्चा इसका को नहीं, जैसे जो छोटी नील गायाँ हैं और जो बच्चा हैं, फिर उन आप बाहर कौन छोड़ सका। हम चाह वहाँ की बाहर छोड़ा इन्हें, क्योंकि इनका जीवन गतिशील रहने का है, बंधन का को नहीं। तो फिर भी ये जा तो को नहीं, अभी इन्हें छोड़ देवा है न, तो ये वापिस या तो आदमिया की तरफ जाएँ, फिर इनकी जान में ज़्यादा खतरा है। क्योंकि यदि ये लोगों के पास जाएंगे तो कुत्ते होंगे घरों के पास, फिर इनको फिर से पाड़ लेंगे। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि भाई इनको तो रखें, और जो बड़े रोज़ आते हैं उनको ठीक करके हम सीधा गौशाला से बाहर कर देते हैं, फिर वो खेतों में फिर घूमते हैं। तो इन खान के लिए यो चारा डालो हो कि या अलग थे? ना, खाने के लिए वो गाय वाला दलिया और सूखा फूस। अभी हरा जाएगा तब ये हरा खाने के बाद थोड़ी और हेल्दी हो जाएंगी, अभी तो गाय के लिए ही हरा नहीं है। तो ईब लगभग इस वार्ड में जो बीमार गाय हैं ये नरेश जी लगभग कितनी गाय हैं? ये 35 के आसपास हैं। अच्छा, ये अब ठीक होने के बाद उस वार्ड में चली जाती हैं, फिर उस वार्ड से इस वाले वार्ड में जिसमें ज़्यादा गाय हैं वहाँ पे आ जाती हैं। अब कईयों के पैर नहीं है, 2.5 साल पुरानी गाय हैं जिनके पैर नहीं है, बाकी फिर भी वो अच्छे से चल रही हैं। अभी तो हमने इस वाले वार्ड से जिनके पैर टूटे हुए हैं उनके आयुर्वेदिक पद्धति से भी इलाज करते हैं। कोई ठीक नहीं होता, होम्योपैथी भी यूज करते हैं, और एलोपैथी से तो होता ही है इलाज। अब इसका पैर टूटा हुआ है तो इसका आयुर्वेदिक लेप किया हुआ है, इसका भी टूटा हुआ है, ये वाला तो ठीक हो गया, अब ये खड़ा होने लग गया है। ऐसी बात नहीं कि खड़ा नहीं होता, ये खड़ा भी होने लग गया है और ये जल्दी ठीक हो जाएगा। वो खचरी हमें मिली थी जैसे, तो वो रोड पे ही दिखी थी, उसकी आंखें नहीं हैं, तो हमें ये भी लेके आनी पड़ी। तो इनके लिए पानी की व्यवस्था? पानी की व्यवस्था इसकी तो उधर है, और ये बीमार वाले और उस वाले वार्ड में छोड़ रखे हैं उनकी हो रही, बाकी ये चलते नहीं हैं, इनको हमें बाल्टी से या फिर तसड़े से ही पानी पिलाना पड़ता है। अच्छा, जड़ा बंद रहे उड़ाई ले जाके पानी ना बाकी हम कोशिश करते हैं कि इनको एक खुला माहौल भी दें और बांध के भी रखें, दोनों से ही काम करते हैं ताकि जीवन अच्छा रहे। आशीष भाई,
आपकी गौशाला में आए, बहुत अच्छी सुविधा आपने कर रखी है। गौओं की सेवा, क्योंकि हमारे धर्म में बताया गया है कि गौ माता की सेवा, गौ एक माता मानी गई है और उसकी सेवा सबसे बड़ा धर्म माना गया है। आपने गौशाला में जानकारी दी, बहुत बढ़िया। आपने गौओं की सेवा में आपने जो कर्मचारी लगा रखे हैं और आपने अपना भी पूरा टाइम दे रखा है, तो आपने इतनी बड़ी गौशाला का आप संचालन करो हो, आपने जानकारी दी, इतनी अच्छी सुविधा आपने गौओं के लिए दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।